भारत और पूरे विश्व इतिहास में अभी तक धरती के खुदाई में क्या क्या मिला? क्या धरती के खुदाई में किसी भगवान, ईश्वर, अल्लाह और जितने भी धार्मिक भगवान हैं, गॉड हैं, क्या उसके अस्तित्व में होने का प्रमाण मिला? क्या उनके आर्कोलॉजिकल पुरातात्विक सबूत मिले? तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। आखिर धरती के खुदाई में क्या क्या मिला? तो स्वागत है आपका मेरे साइंटिफिक हिस्ट्री स्टोरी चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। धरती की खुदाई में लाखों साल पहले के डायनासोर के कंकाल मिल गए, डायनासोर के अंडे मिल गए, जीव जंतु मिल गए, बुद्ध की मूर्तियां मिल गई जिनका 2500 साल पहले का आर्कोलॉजिकल और पुरातात्विक सबूत एविडेंस भरा पड़ा है। हजारों साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता मिल गई जो कि सिंधु घाटी सभ्यता और बुद्ध के काल और अशोक सम्राट के काल से संबंधित है। मिस्र की सभ्यता मिल गई, मेसोपोटामिया की सभ्यता मिल गई। जो जो अस्तित्व में था सब मिल गए, जो जो अस्तित्व में था सब मिल गए। तात्पर्य यह है जो कभी था उसी चीज का इतिहास मिलेगा और जो भी कभी था ही नहीं उसका क्या इतिहास। तो इस बात को थोड़ा आप समझिए। लेकिन अभी तक की खुदाई में सनातनियों का कोई प्रमाण नहीं। सनातनी अभी भारत देश में सनातन 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 के नाम से बहुत डंका बज रही है। पहले हिंदू अस्तित्व में नहीं था, संविधान लागू होने के बाद में हिंदू अस्तित्व में आया। अब हिंदू धर्म के अंदर में, जो कि हिंदू धर्म नहीं ब्राह्मण धर्म है, उसके अंदर में जो कुरीतियां हैं, जो गलत गलत लिखा गया है के बारे में, या जो भी कुरीतियां, जो भी गंदगी उसमें भरी पड़ी है, उसको छुपाने के लिए अब सनातन आ गया है। हालांकि सनातन बुद्ध से संबंधित है, ये बात आप नोटिस कीजिए, यह बुद्ध से संबंधित है। फिर सनातनियों का कोई प्रमाण नहीं, न ब्रह्मा मिला, न विष्णु मिला, न शिव मिले, न राम मिला और न ही कृष्ण, न ही 33 करोड़ देवी देवताओं का कोई अस्तित्व। 33 करोड़ देवी देवता असल में ऐसा नहीं है, इसको 33 कोटि बोला जाता है। लेकिन लोग भ्रम में हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। अब मान लीजिए उनके हिसाब से 33 करोड़ देवी देवता, क्या इन्हें आसमान निगल गया था धरती के साथ? यही तो सभी जागृत भारतीयों को सोचना चाहिए कि इन्हें किन लोगों ने रचा, बनाया और इनके अस्तित्व से किनको फायदा है। जानो, छानो, फिर मानो, तर्क की कसौटी पर कसो, वैज्ञानिक दृष्टि से सोचो, समझो, परखो, निरीक्षण करो, परीक्षण करो। फिर उसके बाद अगर उसका प्रमाण मिले तो उस चीज को जानो और मानो। इंसान ने ही भगवान का निर्माण किया है। इसके तार्किक सबूत निम्नलिखित हैं। पहला, मनुष्य के अलावा दुनिया का एक भी प्राणी भगवान को नहीं मानता। दूसरा, जहां इंसान नहीं पहुंचा वहां एक भी मंदिर, मस्जिद या चर्च नहीं मिलता है, ना है। तीसरा, अलग अलग जगहों पर अलग अलग देवता हैं। इसका मतलब इंसान को जैसी कल्पना सूझी वैसा भगवान बनाया। चौथा, दुनिया में अनेक धर्म, पंथ और उनके अपने अपने देवता हैं। इसका अर्थ भगवान भी एक नहीं। पांचवा, दिन प्रतिदिन नए नए भगवान तैयार हो रहे हैं जिसको इंसान स्वयं बना रहा है। छठवा, अलग अलग प्रार्थनाएं हैं। सातवां, मानो तो भगवान नहीं तो पत्थर। यह कहावतें ऐसी ही नहीं बनी। हालांकि हमारे मानने न मानने से पत्थर न तो देवता बनता है न कुछ और। हमारे मानने और न मानने दोनों हालात और दोनों सिचुएशन और स्थिति में पत्थर पत्थर ही रहेगा। अब आप समझोगे कि चलो गोबर को केक मान लेते हैं, तो गोबर को केक मानने से, आपके मानने न मानने से गोबर कभी केक नहीं होगा, वो गोबर ही रहेगा। उसी तरह से आपके मानने न मानने से पत्थर एक पत्थर ही रहेगा और कुछ दूसरा चीज वो न बनने वाला है न होने वाला है। आठवां, दुनिया में देवताओं के अलग अलग आकार और उनके प्रसन्न करने के लिए अलग अलग पूजा होती है। नौवां, अभी तक किसी इंसान को भगवान मिलने के कोई प्रमाण नहीं है। 10वां, भगवान को मानने वाला और न मानने वाला भी समान जिंदगी जीता है। 11वां,
भगवान किसी का भी भला या बुरा नहीं कर सकता। 12वां, भगवान भ्रष्टाचार, अन्याय, चोरी, बलात्कार, आतंकवाद, अराजकता रोक नहीं सकता। 13वां, छोटे मासूम बच्चों पर बंदूक से गोलियां दागने वालों के हाथ भगवान नहीं पकड़ सकता। 14वां, मंदिर, मठ, आश्रम, प्रार्थना स्थल जहां माना जाता है कि भगवान का वास होता है, वहां भी बच्चे, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। 15वां, मंदिर, मस्जिद, चर्च को गिराते समय एक भी भगवान ने सामने आकर विरोध नहीं किया। 16वां, बिना अभ्यास किए एक भी छात्र को भगवान ने पास किया हो, ऐसा एक भी उदाहरण आज तक सुनने को नहीं मिला। 17वां, बहुत सारे भगवान ऐसे हैं जिन्होंने 25 साल पहले कोई नहीं जानता था, वह अब प्रख्यात भगवान हो गए हैं। 18वां, खुद को भगवान समझने वाले अब जेल की हवा खा रहे हैं। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते, फिर भी वह सुख चैन से जी रहे हैं। हिंदू अल्लाह को नहीं मानते, मुस्लिम भगवान को नहीं मानते, ईसाई भगवान और अल्लाह को नहीं मानते, हिंदू मुस्लिम गॉड क्राइस्ट को नहीं मानते, फिर भी भगवानों ने एक दूसरे को नहीं पूछा कि ऐसा क्यों। एक धर्म कहता है कि भगवान का आकार नहीं, दूसरा धर्म भगवान को आकार देकर फैंसी कपड़े पहनाता है, तीसरा धर्म अलग ही बताता है। मतलब सच क्या है? भगवान है तो लोगों को उसका डर क्यों नहीं? मांस भक्षण करने वाला भी जी रहा है और नहीं करने वाला भी जी रहा है, और जो दोनों खाता है वह भी जी रहा है। रूस, अमेरिका भगवान को नहीं मानते, फिर भी वे महासत्ता हैं। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो फिर 4 वर्ण की व्यवस्था सिर्फ भारत में क्यों पाई जाती है, अन्य देशों में क्यों नहीं पाई जाती है? जब पिछले जन्म के कर्म के आधार पर जातियों का निर्माण किया गया है तो भारतीय जातियां अन्य देशों में क्यों नहीं पाई जाती है? जब वेद ईश्वर की वाणी है तो भारत के अलावा अन्य देशों में वेद क्यों नहीं? तथा वेद सिर्फ ब्राह्मणों की भाषा संस्कृत में क्यों है, अन्य भाषाओं जैसे बंगाली, ओडिया, उर्दू, उड़ीसा, अंग्रेजी, मलयालम, तेलुगु, फारसी आदि में क्यों नहीं है? दिमाग की बत्ती जलाओ, अंधविश्वास को दूर भगाओ, पाखंड, कुरीतियां, अज्ञानता को छोड़ो, इतिहास को जानो, अपने महापुरुषों को पढ़ो, भारतीय संविधान को पढ़ो, तब आपको असल सच्चाई पता चलेगी और एविडेंस और आर्कोलॉजिकल पुरातात्विक सबूतों के आधार पर आप मानो।